आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर में नंदा गौरा महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर में रोड शो किया, जहां आज गौचर को सौगात देते हुए कई प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की सहायता से गौचर पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित कर भाजपा सरकार की नीति और नीयत पर बात की। आइए सुनते हैं सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। बढ़ा रहे हैं तथा यहाँ पवित्र हेमकुंड साहब समस्त संसार को सौहार्द का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहा है। ऐसी पावन भूमि को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस समस्त संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु जी की इस पवित्र भूमि में आकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं। उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चमोली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजनाएं वो जो आज हमने लोकार्पण शिलान्यास की है, ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि चमोली का सर्वांगीण विकास हो और ये सीमांत क्षेत्र जहां माणा है, मलारी है, सीमांत क्षेत्र है, बाबा बद्री विशाल की धरती है, इस धरती ये उन्नति के शिखर को छुए, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। और माताओं और बहनों का जो आज का एक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी माताओं बहनों ने महिला समूहों के द्वारा जो आज स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कहीं पर पंखी बनाने का काम हो रहा है, कहीं नमक बनाने का काम हो रहा है, कहीं बुनाई का काम हो रहा है, कहीं सिलाई का काम हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये देखकर मेरा ही नहीं, हम सबका मन अभिभूत हो गया, आप सबका भी मन अभिभूत हो गया होगा। आप लोग सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यही माणा गांव से कहा था, जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने मंत्र दिया था, पूरे देशवासियों से इसी जनपद से आह्वान किया था। जब हमारी माताएं बहनें जो आज मांगल गीत यहाँ से गा रही थी,
जय जय हो बद्री विशाल, जय जय केदार। तो इस प्रकार का मंगलगान उस दिन हो रहा था। उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से एक अपील देशवासियों से करी थी कि आप जब किसी धार्मिक यात्रा में जाए तो हमारी माताओं बहनों के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों की खरीदारी करें, 5% धनराशि उसमें लगाएं, अपनी यात्रा की कुल धनराशि का 5% इस काम में लगाएं। स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाली मातृशक्ति है, स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। आप सही मायने में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम आप सब कर रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति, मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में घूमने के बाद, पूरे उत्तराखंड में मातृशक्ति के बीच में जाने के बाद, मातृशक्ति जितना अच्छा काम कर रही है, हमारी माताएं बहनें जितना अच्छा काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति अब आगे बढ़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। अब उनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। वो किसी भी काम में आज पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, दुर्गम गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। इस जनपद में भी एनआरएलएम से 4,930 समूह अभी तक गठित किए जा चुके हैं, जिससे करीब 33,000 महिलाएं जुड़कर स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। जहां वो स्वयं का स्वरोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। महिला समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से अभी तक 29 करोड़ रुपए की धनराशि सरकारी अनुदान के रूप में बांटी जा चुकी है। अब तक महिला समूह को न्यूनतम ब्याज दर 53 करोड़ 70 लाख का ऋण भी इस जनपद में बांटा जा चुका है। इसके साथ ही जनपद में अब तक 2,711 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हमने 4 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया है। आपने देखा होगा हमारे भाई साहब पीएस जी लोकसभा के अंदर थे, जब सामान्य बजट प्रस्तुत हो रहा था, तो पहले पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया था, उसको 1 करोड़ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को समर्पित करके 3 करोड़ उसका लक्ष्य कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगामी 31 मार्च तक 3,111 महिलाओं को लखपति दीदी बनने का यहाँ का लक्ष्य रखा गया है। अब धीरे धीरे मैं कहना चाहूंगा हमारे जिलाधिकारी जी से भी, हमारे सीडीओ साहब से भी, ग्रामीण विकास विभाग के लोगों से भी, अन्य विभाग के लोगों से भी, जो स्वयं सहायता समूह को बनाने का काम करते हैं, जब भारत सरकार ने अपना 1 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा दिया है, तो हमारी चमोली जनपद का लक्ष्य भी बढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।